है, बल्कि हम आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मेरी आवाज? यस सर। हाँ, इसको यस सर, आ रही है। जो ये डिस्कशन है ये 2 वेज होना चाहिए, और आज नहीं तो आने वाले समय में, क्योंकि ये हमारी ये कोविड के चक्कर में ये मेरी नीड हो चुकी है हम लोगों की कि हमको ऐसे ही क्लास में आना है, और कोशिश ये करनी है कि क्लास को कैसे डिस्कशन बेस्ड बनाया जा सके। और तो हम चाहेंगे जिस किसी को भी कुछ पूछना हो तो चैट बॉक्स में प्रॉपरली चेक कर रहा हूं, मैं चैट बॉक्स प्रॉपरली चेक कर रहा हूं टाइम टू टाइम। क्वेश्चन है या कुछ आप पूछना चाहते हैं उस दौरान हम लोग उसी बीच में भी हम चर्चा कर लेंगे, तो इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग मोस्टली सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ और भी प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं जो कुछ और भी है प्रोफेशनल है, या हमारे कुछ हो सकता है सीनियर प्रोफेशनल्स भी इसमें जुड़े हैं, तो उन सभी का स्वागत है। छात्रों के लिए शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं, और RSBI परिवार को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक है, तो हमें लग रहा हमारा टाइम हो चुका है, और हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज का जो विषय है, जो विषय सेलेक्ट हुआ है जिसपे मुझे 2 शब्द बोलने हैं, वो है टोटल कम्युनिकेशन और मैनुअल अल्फाबेट। नॉर्मली हमें नहीं पता कि ये D.Ed के पेपर्स में या बच्चों की आवश्यकता के अनुसार कुछ ये टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी इसे बच्चों तक ठीक से पहुंचाना, क्योंकि उसमें 2-3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टोटल कम्युनिकेशन, जैसे ही हम नाम लेते हैं, जैसे टोटल कम्युनिकेशन नाम लेते हैं तो उसमें 2 शब्द हमें मिल जाते हैं, एक है टोटल और दूसरा है कम्युनिकेशन, और नीचे जो उस टॉपिक में एक और नाम है दैट इज कॉल्ड मैनुअल अल्फाबेट्स, वो एक तीसरा कंसेप्चुअल वर्ड है। तो अगर हमें टोटल कम्युनिकेशन समझना है तो उससे पहले कम्युनिकेशन समझना पड़ेगा, और अगर टोटल कम्युनिकेशन समझना है तो उसके साथ हमें मैनुअल अल्फाबेट्स, क्योंकि वो सब उसके एडिशनल वर्क होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, तो हम उसको उसके साथ भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कम्युनिकेशंस क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। तो एक स्लाइड हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा उसको हम देखेंगे और देन वी स्टार्ट। हेलो जी, आवाज आ रही सर? नागेश जी, आवाज आ रही सर? अच्छा ठीक 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 ठीक, थैंक यू। टाइम टू टाइम बीच में किसी न किसी को फोन आ जाते जो और इन प्रॉब्लम्स होता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था टोटल कम्युनिकेशन एंड मैनुअल अल्फाबेट्स। जो हमारा कम्युनिकेशन टर्म्स है वो बहुत ब्रॉड है। जब भी हम किसी से कुछ बोलते हैं तो बोलने से पहले मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जब हम सोचते हैं हमारा दिमाग वैसे सोचने के बाद हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं, हमारा जो स्पीच ऑर्गन्स हैं, उनको कमांड देता है, और फिर वो आर्टिकुलेशन जो प्रोसेस है वो होता है। हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो अप्रोक्सीमेट एक साथ कोऑर्डिनेट होते हैं और एक आवाज बाहर आती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जैसा कि हमने लाइन लिखी है, अगर आप उसको समझें, ये कम्युनिकेशन की एक बहुत ही सर्वमान्य एक डेफिनेशन हम कह सकते हैं, या सभी लोग इस पे सहमत होते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स टू वेज इंटेंशनल प्रोसेस पासिंग द मैसेज फ्रॉम वन एंड टू अदर। इसको हमने नीचे एक ग्राफ में हमने दर्शाया है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है, करना होता है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक स्पीकर होता है और दूसरा लिसनर होता है। स्पीकर एक मैसेज को लिसनर के पास पहुंचाता है, और वो जो मैसेज लिसनर तक पहुंचता है उसको पहुंचने के लिए कई चैनल्स हमारे यूज होते हैं। अब वो चैनल्स हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं
वही हमारे चैनल्स कहलाते हैं। अब चाहे वो ऑडिटरी वे से पहुंचे, चाहे वो विजुअल चैनल के थ्रू पहुंचे, या टेक्टाइल, या जो हमारे अदर्स ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सभी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम अभी आपसे पूछें कि आप कैसे हैं, तो सर मीडियम होता है ना सर। जी सर। सर मीडियम भी तो इम्पोर्टेंट होता है, अगर माध्यम ही नहीं है दोनों का, जैसे एक इंग्लिश में बात कर रहा है, एक हिंदी में बात कर रहा है, मीडियम भी तो इम्पोर्टेंट होता है सर कम्युनिकेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं होता है, वो तो मीडियम होगा ही ना। मैंने अभी आपको कहा था कि मैसेज ट्रांसफर होता है। जब भी मैसेज हम रिकॉर्ड करेंगे ना बेटा, जब भी कोई मैसेज रिकॉर्ड करेंगे तो वो मैसेज किसी न किसी लैंग्वेज में ही रिकॉर्ड होगा बेटा, ठीक है। वो कोई भी लैंग्वेज होगी, वो मैसेज किसी न किसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड होगा, ठीक है, ओके। तो वहां पे मीडियम जो आप कह रहे हैं ना, वो इसी को हम, क्योंकि किसी न किसी लैंग्वेज में ही मैसेज रिकॉर्ड होगा, ओके। तो वो हमने, अगर आपसे हम पूछें आप कैसे हैं, तो हिंदी लैंग्वेज से है ना, ये तो हिंदी भाषा है। अगर हम कहें हाउ आर यू, तो इंग्लिश भाषा, बट देयर इज अ मैसेज। और ये जब मैसेज आपको ऑडिटरी आपके पास पहुंचा या विजुअल आपके पास पहुंचा, विजुअल मीन्स साइन लैंग्वेज में या इशारे में पहुंच गया, कभी कभी हम लोग चलते चलते भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं ऐसे, और कैसे हो, इशारा कर लिया है, या फिर हम टेक्टाइल से भी पहुंच सकता है, या अदर्स जो हमारे सेंस ऑर्गन्स वो कम्युनिकेशन में उतना इफेक्टिव रोल नहीं निभाते, फिर भी वो फ्रूटफुल रोल तो निभाते ही हैं, उनका रोल होता है। तो जब आप इसे सुनेंगे या आप उसे देखेंगे, विजुअल ट्रांसमिशन होगा या टेक्टाइल ट्रांसमिशन होगा, आप उसको समझेंगे, और तब आप मुझे रिप्लाई जब करते हैं कि आई एम फाइन या मैं अच्छा हूं, और वो मैसेज फिर मेरे पास पहुंचता है, जिस भी मीडियम के थ्रू हमारे पास आ रहा है, चाहे वो ऑडिटरी हो, वर्बल हो, जिस भी चैनल के साथ आ, जब हम उसको समझते हैं, समझने के बाद हमने फिर से कहा, मैं जब वो समझता हूं, अभी मैंने किसी से, उदाहरण के लिए किसी बधिर बच्चे से हमने कहा आप कैसे हो, तो ये उसके पास तो वर्बली ट्रांसमिशन हुआ ही नहीं। तो यही मैं कह रहा हूं, वो जब मैसेज मेरे पास आएगा, इसका मतलब जिस भाषा को हम समझ रहे हैं, तो हम जब समझ के कि हाँ आपने कहा मैं अच्छा हूं, और ये मैं समझता हूं कि हाँ आप अच्छे हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन इज अ टू वेज प्रोसेस, टू वेज। और वो भी जो टू वेज है, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स मीन्स हम सोचते हैं, फिर उसको हम डिसाइड करते हैं, हमें उसकी कौन सी लैंग्वेज होगी, उसकी क्या स्पीच के वर्ड्स होंगे, फिर हमारे आर्टिकुलेटर्स के थ्रू वो स्पीच निकलती है, बाहर आती है, और वो दूसरे तक वो साउंड वेव्स पहुंचते जा करके, या हम हमारे हाथ के थ्रू साइन लैंग्वेज निकलती है, और वो किसी दूसरे बच्चे के सामने लिसनर के पास पहुंचते हैं, लिसनर ने उसको रिकॉग्नाइज किया, चाहे विजुअली या ऑडिटरी या टेक्टाइल की तरीके से जब समझता है, और फिर रिप्लाई करता है। तो दिस इज, ये होल चैन, दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन, ओके। अगर ये कम्युनिकेशन है, तो हमको देखना पड़ता है कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से मोड्स हैं जिससे कि हमारा मैसेज ट्रांसफर होता है। नॉर्मली अगर हम देखें यहां पर, क्योंकि हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज बात कर रहा हूं, और जो बहुत ज्यादा यूज में है, क्योंकि हमारे साथ शायद कुछ डेफ बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे साथ कुछ ब्लाइंड बच्चे भी हो सकते हैं, हो सकता है। आज मैंने सोचा था कि मैं एक इंटरप्रेटर साथ में रखूंगा जो मेरा स्पीच को इंटरप्रेट करता रहेगा, लेकिन शायद वो नेटवर्क से बाहर है, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन अगर हमें कम्युनिकेशन को देखना है कि उसके मोड्स कौन कौन से, और मोड्स में भी वो भी प्राइमरी मोड्स कौन कौन से हैं और सेकेंडरी मोड्स कौन कौन से हैं, क्योंकि टोटल कम्युनिकेशन सब समझने से पहले मुझे ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो अगर मेरी स्लाइड आपको दिख रही होगी, तो देखिए हमने उस पर लिखा है इसीलिए कि प्राइमरी लैंग्वेजेस, जो प्राइमरी लैंग्वेजेस वो हमारे पास दो हैं, एक वर्बल लैंग्वेज है और दूसरी साइन लैंग्वेज। और हेलो, आवाज आ रही मेरी? सर सर हाँ, आपकी स्लाइड नहीं दिख रही है हम लोगों को। अभी भी नहीं दिख रही है? नो सर। नागेश सर? नहीं सर, अभी आपकी अभी दिख नहीं रही, पीपीटी ऑन है।
अच्छा पीपीटी नहीं आ रही है, स्लाइड दिख रही है, कुछ क्या कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं प्रेजेंट करिए, प्रेजेंट करिए। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करिए, बस एक प्रतिभागियों सेकंड। से निवेदन है, प्रेजेंट ना करें, सर की पीपीटी हट जाती है भाई। अभी अभी दिख रही नहीं दिख रही नागेश सर? नहीं 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 नहीं, एक सेकंड बस सर, एक सेकंड एक सेकंड सर रुकिए। हाँ ये वेरी गुड, आपने बीच में बोल दिया, अच्छी बात रही, ना तो ये हम लोग उस पर चलते रहते। जस्ट आई विल चेक, है ना, एक सेकंड। कोई बात। नागेश सर। जी सर आ गई आपकी। अभी कुछ, अच्छा थैंक यू जी थैंक यू, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसके लिए चाहता हूँ। तो हमारा जो प्राइमरी लैंग्वेज है, अभी कुछ स्क्रीन पे जब भी कुछ ना दिखे, ये स्टूडेंट आप बात कर सकते हैं, कोई ना कोई मुझे बोल सकता है, क्योंकि हम जब स्क्रीन प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता है, या हमारे पास 2 डिवाइसेस नहीं है इस समय जिसे हम अपनी मॉनिटरिंग कर सकें। तो जी थैंक यू। प्राइमरी लैंग्वेज 2 टाइप्स की हमारी प्राइमरी लैंग्वेजेस हैं, एक वर्बल लैंग्वेज है और दूसरी साइन लैंग्वेज हम कहते हैं। ये 2 लैंग्वेज हमारी जो प्राइमरी लैंग्वेज है। वर्बल लैंग्वेज हम जितने भी बोलने वाले सुनने वाले लोग हैं वो मौखिक भाषा का यूज करते हैं, और जो सुनते नहीं हैं वो लोग, या सुनते बोलते नहीं, वो लोग साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। अगर इनके 2 प्राइमरी मोड्स हम इनके दोनों के देखें तो हमारा एक प्राइमरी मोड है ओरल, जिसको हम सुनते हैं और फिर बोलते हैं। दूसरा है विजुअल मैनुअल। अगर इन को देखें कि इन प्राइमरी मोड्स को ध्यान में रख के अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशंस के कौन कौन से मोड हो सकते हैं, तो एक तो ओरलिज्म बनता है, क्योंकि जब हम यहां पर जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हमारी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो लैंग्वेज वहां पे नहीं होगी तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अब वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, साइन लैंग्वेज भी हो सकती है, वर्बल लैंग्वेज भी हो सकती है, आजकल फिगरेटिव लैंग्वेजेस भी चलती हैं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमको, जब तक ये लैंग्वेज नहीं होगी तब तक हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो जो ओरलिज्म है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वहां पर वर्बल लैंग्वेज जो मेन लैंग्वेज होती है वो वर्बल लैंग्वेज होती है, और वो जो वर्बल लैंग्वेज हम कैसे परसीव करते हैं, हम सुनते हैं और बोलते हैं, इसमें हमारा वो कम्युनिकेशन होता है। जो बहुत सारी सोसाइटी हमारी ऐसी है जिनको सुनाई नहीं देता है, वो बोल नहीं पाते हैं, या कम सुनाई देता है, पार्शली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, वो केवल कान पे बेस नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं कि वो दूसरे भी सपोर्ट जो हमारे अदर्स हैं, जो विजुअल चैनल्स है, टेक्टाइल चैनल्स है, उन सभी को यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। मींस टोटल कम्युनिकेशन को हम वो मोड कह सकते हैं कम्युनिकेशंस का, जहां पर हम अपने सभी ज्ञानेंद्रियों का सभी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड टोटल कम्युनिकेशन। मींस टोटल कम्युनिकेशन का मतलब यहां पर यही है कि हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसमें हमारे चाहे सभी एक सेंस ऑर्गन यूज हो या सभी सेंस ऑर्गन्स यूज हो। ये एक सेंस ऑर्गन्स और सभी सेंस ऑर्गन्स की बात क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी जो वर्बल लैंग्वेज है जो हमें डेवलप होती है, वो हम केवल सुनकर बोलकर ही हमें डेवलप होती, सुनकर और बोलकर। लेकिन जब ये हमारा सुनने का पार्ट्स इम्पेयर्ड हो जाता है, जो हमारी लैंग्वेज है वर्बल लैंग्वेज, जिसे हम साउंड बेस्ड भी कहते हैं कि वो साउंड बेस्ड है लैंग्वेज, जब वो हम सुनाई नहीं देगी, हम सुनेंगे नहीं तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो वर्बल लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी। जब डेवलप नहीं होगी तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे।
इस सेम टाइम में जिन लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम्स है, थोड़ा एडिस, थोड़ा माइल्ड मॉडरेट या इस तरीके से, या सीवियर कैटेगरी में भी है और अच्छा हियरिंग एड यूज करते हैं, मीन्स अपने कान का उपयोग वो कर रहे हैं लैंग्वेज के लिए, सुनने और समझने के लिए, वो लोग हमने देखा ना, उनका फोकस टोटल कम्युनिकेशन पे अधिक होता है। मीन्स वहां पर कान के साथ साथ, ऑडिटरी चैनल के साथ साथ वो एडिशनल सपोर्ट जो हमारे अदर सेंस ऑर्गन्स हैं उनका भी उपयोग वो करते हैं कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए। नॉर्मली सामान्यतः भी हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम अदर सेंस ऑर्गन्स का उपयोग करते हैं। अभी हम जब क्लासरूम में बात कर रहे थे, हाँ जी, क्वेश्चन था, सॉरी सर, एक क्वेश्चन था। हाँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स में मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा, सर अपनी बात रख लें, जब सर कहें कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ, कृपया बीच में इंटरप्ट टेक्स्ट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ दीजिए प्लीज, मैं रीड करके अभी जवाब दे दूंगा। तो हमारा जो दूसरी जो लैंग्वेज है, प्राइमरी लैंग्वेज, जिसमें वो है साइन लैंग्वेज। अब जो लोग सुनते बोलते नहीं, जिन्हें सीवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरी हियरिंग लॉस है, अधिकांशतः जो बधिर बच्चे हैं वो सीवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरी में बच्चे होते हैं, और वो जन्मजात जो बधिरता होने के कारण भी उनका जो ऑडिटरी सेंस है वो डेवलप नहीं होता, तो ना वो सुन पाते हैं और ना बोल पाते हैं। तो जो उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो इशारे या सांकेतिक, उनकी जो जन्मजात भाषा डेवलप हो रही है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, वो उसमें कम्युनिकेशन करते हैं, और जिसको हम बोलते हैं एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म या साइन बाइलिंगुअलिज्म। यहाँ पर हम साइन बाइलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं या साइन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लेकिन उस मोड का। सर एक बार पुनः प्रेजेंट कर दीजिए। जी सर, एक बार पुनः प्रेजेंट कर दीजिए प्लीज। सर मैं इस पे बहुत फोकस करूंगा नागेश सर, क्योंकि हाँ, ये पीपीटी हट गई है आपकी, अभी फिर से हट गई है। जी कोई प्रेजेंट कर दिए है। अच्छा, कोई बात नहीं सर, आप बताइएगा, बस एक सेकंड। हाँ जी नागेश सर, नहीं अभी नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं हूँ, सामने हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये जो भी लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट है कि वो कृपया प्रेजेंट ना करें स्क्रीन, है, हम लोग बात करते रहेंगे, अच्छा रहेगा। मैं कह रहा हूं जो हमारे सोसाइटी में जो बहुत सारे बधिर बच्चे हैं, अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन कर दूंगा, मैं पीपीटी फॉरवर्ड कर दूंगा, सभी को डिलीवर कर दूंगा। ठीक है सर, आप ऐसे कंटिन्यू। जो बधिर बच्चे हैं, जो जन्मजात बधिर बच्चे जिनमें डिसेबल प्रोफाउंड कैटेगरी का है, सीवियर प्रोफाउंड कैटेगरी का हियरिंग लॉस है, और ऐसे बच्चे हम देख रहे हैं उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो उनमें जो जन्मजात लैंग्वेज एक प्रकार की डेवलप होती है उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं या साइन लैंग्वेज कहते हैं। जब उसको प्राइमरी मोड करके मान के वो लोग कम्युनिकेशन शुरू करते हैं तो उसे हम बोलते हैं साइन बाइलिंगुअलिज्म मोड या साइन लैंग्वेज मोड, एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म मोड। तो ये दोनों भी हम कह सकते हैं। अब मैं केवल आपको ये कम्युनिकेशन का जो फिलॉसफी था इसलिए मैंने बताया कि जो वर्ड हम देख रहे हैं कि जो आज टॉपिक है टोटल कम्युनिकेशन का, मींस अब यहाँ पे आप समझ गए कि टोटल कम्युनिकेशन मींस वो फिलॉसफी या वो मोड, कम्युनिकेशन का वो मोड जिसमें हम कम्युनिकेशन के लिए केवल वर्बल या ऑडिटरी चैनल पर ही बेस्ड नहीं होते हैं, हम हमारे जो अदर सेंस ऑर्गन्स हैं, चाहे विजुअल चैनल्स हो या टैक्टाइल चैनल्स हो, हम सभी चैनल्स का जो हमारे सभी ज्ञानेंद्रियां हैं हम उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए हमको ये जो है कम्युनिकेशन की फिलॉसफी वो समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि टोटल कम्युनिकेशन, क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है टोटल कम्युनिकेशन मीन्स वो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जहां पर हम केवल बोलकर और सुन के साथ साथ हमारे जो अदर्स हैं, जैसे अदर्स हम सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं, जो विजुअल चैनल्स है, चाहे हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को ले लें या हमारे इस जो हाथ है, हाथों के द्वारा एक जो लैंग्वेज निकलती है जो स्पीकिंग हैंड्स कहलाते हैं, जिसे हम साइन लैंग्वेज भी बोलते हैं, वो वर्बल के साथ साथ हमारे जो ये विजुअल्स जो हमारे वो है लैंग्वेज, वो भी उसके साथ साथ
कम्युनिकेशन में यूज होती है, जिसको हम बोलते हैं टोटल कम्युनिकेशन। मींस क्योंकि ये अगर हम देखें, ये फिलॉसफी डेफ कम्युनिटी से ही निकली है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का मेन इशू वहीं आता है। सामान्यतः हमारी जो सोसाइटी है वो वर्बल सोसाइटी है। हम सभी मोर देन 99% लोग, हम जो हमारी सोसाइटी है वो हम बोलते ही हैं और सुनते हैं। अगर किसी में दृष्टि दिव्यांगता है फिर भी वो वर्बल है। हम लोग हियरिंग पीपल्स हैं, हम सभी सुनने बोलने वाले, उसमें कोई कम्युनिकेशन का एक मोड है जो हम वर्बल मोड कहते हैं। लेकिन जो वो कम्युनिटी जिसको ये कान जो है इम्पेयर्ड है, उसको सुनाई नहीं देता, और सुनाई ना देने की वजह से उसने उसको बोलना नहीं सीखा। मीन्स वैसे ही अगर ये एक बैंक है, कान, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, ये बैंक है, अगर यहाँ पे पैसा डिपॉजिट नहीं होगा तो यहां से कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसको। मीन्स यहां से जब तक उसको स्पीच नहीं आएगी, यहां से कुछ सुनाई नहीं देगा, तब तक यहां से कोई भी शब्द नहीं निकलेंगे। ये फैक्ट है। मीन्स हमको अगर बोलना सीखना है तो हमको सुनना पड़ेगा। होता क्या है, जो हमारे इंडियन सिनेरियो अगर हम देख ले तो यहाँ पर 95% से ज्यादा जो बधिर बच्चे हैं वो वर्बल कम्युनिटी, उनके माता पिता सामान्य हैं और वहां पैदा होते हैं, तो उनको वर्बल कम्युनिकेशन तो यहां से डिपॉजिट हो ही नहीं रहा। एक समस्या। दूसरी समस्या ये कि जो आइडेंटिफिकेशन रेट्स है, अर्ली इंटरवेंशन है, वो इंडिया में अभी भी, हम तो कहते हैं कि एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन ये 5% भी नहीं है, लेस देन 5% होता है, और जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में अवेलेबल है। तो ये जब दोनों चीजें हैं, अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकें, 1 साल 6 महीने के बच्चे मशीन लगाएं तो वो भी वर्बल हो सकता है, उसे ट्रेनिंग दे दी जाए, वो भी सुनना बोलना सीख जाएगा। लेकिन 4 साल 5 साल में जब बच्चे को हियरिंग एड लगता है, वो भी अच्छा नहीं लगा, तो वो बोलना सुनना सीख नहीं पा रहा, इसलिए वो बोलना नहीं सीख पा रहा। इसलिए ऐसी समस्या जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स आती है वो उन्हीं बच्चों में आ रही है ज्यादा। इसलिए हमको ये जो टोटल कम्युनिकेशन की फिलॉसफी है, हम उस पर बात करना पड़ रहा। जो हमारे दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं, जिसमें क्योंकि आजकल एक मेजर डिसेबिलिटी है, एक मेजर डिसेबिलिटी जो हमें दिखाई देती, मतलब चाहे वो विजुअल डिसेबिलिटी हो, प्रॉब्लम्स हो, या ऑडिटरी प्रॉब्लम्स, ये तो हमें जो मेजर डिसेबिलिटी, इसके साथ साथ रिसर्चेस ने ये प्रूफ कर दिया है कि मोर देन 80% जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, उसमें एक मेजर डिसेबिलिटी के साथ साथ एडिशनल डिसेबिलिटीज भी होती है। अधिकांश जो बच्चे, ऐसे बच्चे हैं दिव्यांग बच्चे, वो जब अपने सक्सेस में, चाहे पढ़ाई में हो या वोकेशनल ट्रेनिंग हो या अदर्स जो भी उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं उनको रिहेबिलिटेशन के लिए, उनमें जब फेलियर होने लगते हैं तो हम मूलतः हम उनकी मेजर डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं। कभी हम उनकी जो एडिशनल डिसेबिलिटी है, उनमें जो एडिशनल प्रॉब्लम्स हो रही है जो दिखाई नहीं दे, हम उस पर कभी असेस नहीं करते और हम ये मान लेते हैं कि वो बच्चा फेलियर हो रहा है। उदाहरण के लिए हम अगर देखें, एक बच्चा है जो दृष्टि प्रॉब्लम्स है, वो बच्चे में क्या है कि वो साथ साथ उसको डेफनेस भी है। अब अधिकांश समय जब डिक्टेशन बोली जाती है उसकी गलतियां हो रही हैं क्लासरूम में, लेकिन हम एज ए स्पेशल एजुकेटर VI हम सोचते बार बार ये बच्चा गलत क्यों लिख रहा, ये बच्चा गलत क्यों, लेकिन हम उसकी एडिशनल डिसेबिलिटी पे नहीं जाते हैं, उसमें जो एडिशनल प्रॉब्लम्स है अपेक्षाकृत हम उसकी जो विजन प्रॉब्लम वहीं पे है हो रहे हैं, और उसको हम बोलते हैं, हम ये सोच रहे हैं ये बच्चा अटेंशन नहीं करता, ये बच्चा मेहनत नहीं करता, इस बच्चे के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, ऑल दोस थिंग्स एरियाज में हम उसको सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो उसकी जो एडिशनल प्रॉब्लम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर हम नहीं गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो कंसेप्ट आया, चाहे दृष्टि दिव्यांग बच्चे में हो, चाहे हमारे ये श्रवण बाधित बच्चे हो, इन सभी में ये प्रॉब्लम्स हैं, एडिशनल प्रॉब्लम्स, या फिजिकली चैलेंज बच्चे, कहीं ना कहीं उनको एडिशनल प्रॉब्लम्स उन्हें अफेक्ट करती है। तो ये जो कम्युनिकेशन की जो बात आई कि आखिर टोटल कम्युनिकेशन का कंसेप्ट क्यों आया, वो टोटल कम्युनिकेशन का कंसेप्ट इसीलिए आया क्योंकि जो एडिशनल प्रॉब्लम्स और अफेक्ट कर रही थी, साथ में जो बधिर बच्चे हैं वो सभी को अच्छा हियरिंग एड नहीं मिल पाता है, वो सुनने की ऑडिटरी ट्रेनिंग उनको नहीं अच्छे से मिल पाती, जिससे उनकी वर्बल की स्किल्स नहीं डेवलप हो पाती।
तो टोटल कम्युनिकेशन इसीलिए कंसेप्ट में आया। और हम अगर कहें ये जो डीएससी बीआई बच्चे होंगे या अदर जो बच्चे होंगे, हम स्पेशली डीएड बीआई बच्चों की बात कर रहा हूं, उनको ये यूनिट पढ़ना क्यों पड़ रहा है? इसीलिए पढ़ना पड़ रहा कि जो विजुअली चैलेंज बच्चे होंगे उनमें एडिशनल प्रॉब्लम्स भी सुनने की देखी गई, इसीलिए आगे कैटेगरी हमारी डेफ ब्लाइंडनेस की बन गई है। एक क्योंकि उनकी नीड्स ही बदल जाती है, उनका जो कम्युनिकेशन मोड्स है वही बदल जाता है। अगर सीवियर हियरिंग लॉस हुआ और विजन लॉस कम हुआ, आप शायद अच्छा और हमसे अच्छा समझ रहे होंगे इस बात को, तो हम क्या होगा, उस बच्चे का जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो विजुअल हो जाएगा। लेकिन अगर उसका यहां लॉस कम हुआ और यहां ज्यादा हुआ तो उसका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो ऑडिटरी हो जाएगा। तो ये सब हमें असेस करने से पता चलती। एज अ टीचर हमको इन सभी एरियाज पे भी काम करना चाहिए। और आप भविष्य में टीचर बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव केवल एक ही होता, हमारा जो बच्चा है, जो हमारा बच्चा है वो अच्छे से सीख सके, वो अच्छे से सीख सके और उस तक हमारी जो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली हो सके। हमारे साथ एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है, थोड़ा मैं एक सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं, फिर कंटिन्यू कर लूंगा। शिफाली सिंह। शिफाली सिंह, अगर कोई बच्चा साइन लैंग्वेज में भी इस हमारे लेक्चर को देखना चाहता है, इस लेक्चर को अगर हमारा कोई भी जो पार्टिसिपेंट है वो साइन लैंग्वेज में भी देखना चाहता है, ट्रांसलेशन इंटरप्रेटिंग देखना चाहता है, तो शिफाली सिंह नाम के जो पार्टिसिपेंट है उन्हें आप वो कर सकते हो, पिन कर सकते हो और वो आपको इंटरप्रेट कर देंगे। कोई ऐसा है क्या? यदि हो तो आप कृपया शिफाली सिंह को पिन कर लीजिए और शिफाली सिंह आपको ये मेरा लेक्चर इंटरप्रेट कर देंगे, अगर हो तो। और नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद का जो मैनुअल कम्युनिकेशन है वहां पर शिफाली सिंह आपको थोड़ा सा मदद करेंगी। चलिए हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। टोटल कम्युनिकेशन समझ में आया। आखिर टोटल कम्युनिकेशन का हमने ये भी बताया कंसेप्ट क्यों आया, और एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में तो और इम्पोर्टेंट है। वो भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया डिक्टेशन वाला, वो तो एक छोटा सा एग्जांपल। क्लासरूम में भी बच्चे बैठे होते हैं, हम मोस्टली जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं जब उनके क्लास में जाते हैं तो हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ बच्चों में जिसमें एडिशनल प्रॉब्लम्स ज्यादा है हियरिंग की, उनको हमेशा जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता, उनका ट्रांसमिशन जो हम भी बोल रहे हैं मैसेज वो ट्रांसफर नहीं होता, और नहीं पार्सली ट्रांसफर होने की वजह से या थोड़ा कम होने की वजह से उनकी जो समझ है या उनका जो अचीवमेंट लेवल है वो हमेशा प्रभावित करेगा। तो टोटल कम्युनिकेशन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं एक स्लाइड आपको दिखाता हूं, जरा थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और जब भी कुछ ना हो सर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते रहिएगा। नागेश जी। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ सर, सर आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर। जी जी बस बस आप सर बोलते रहिए। हमने अभी जो फिलॉसफी बताई है, ये अगर हम फिलॉसफी को देखें तो अगर हम ये देखें ऐसे बच्चे हमारे पास हैं, चाहे वो दृष्टिबाधित बच्चों के साथ साथ उनकी सुनने की समस्या हो या डेफ बच्चों के साथ साथ उन्हें विजुअल प्रॉब्लम्स हो, उदाहरण के लिए अगर ऐसे बच्चे हमारे पास हैं तो हमको कौन सी फिलॉसफी इसमें बेटर होगी? मेरा अगला केवल यही क्वेश्चन आपसे कि वो 3 मोड ऑफ कम्युनिकेशन में हमें कौन सा मोड उनसे कम्युनिकेशन के लिए अपनाना होगा? क्या ओरलिज्म बेटर रहेगा या टोटल कम्युनिकेशन बेटर रहेगा या साइन बाइलिंगुअलिज्म? साइन बाइलिंगुअलिज्म की तो बात हम तब करेंगे, यहां पर अगर हम डेफ ब्लाइंड बच्चों की बात करें तो वहां पे हमें टच साइन लैंग्वेज की बात करनी पड़ेगी अगर उसमें डेफ ब्लाइंडनेस है पूरा। लेकिन फिर भी ओरलिज्म बेटर होगा या टोटल कम्युनिकेशन, इसको आपको सोचना पड़ेगा। आई थिंक आप एक कोई अच्छा ऑप्शन बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो हमारा जो टीचिंग इन्वायरमेंट है, क्लासरूम इन्वायरमेंट है, वो इंक्लूसिव हो गया है।
इंक्लूसिव का मतलब है कि हमको वहां पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी, चाहे वो विजुअल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो डेफनेस हो या अदर जो डिसेबिलिटी, मेजर यहाँ सेंसरी डिसेबिलिटी की बात हम करेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन वहीं पे इफेक्टिव होता है। अगर हम देखें तो वो सभी एक ही छत के नीचे समावेशी शिक्षा में, समावेशी क्लास में अध्ययन कर रहे हैं। उस दौरान एक टीचर होने के नाते हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? हमारा टीचर होने के नाते हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि जो क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं वो सभी बच्चे हम जो पढ़ा रहे हैं उसको सीखें, या कुछ बच्चे हमारी बात को समझें, या अधिकांश बच्चे मेरी बात को समझें। अगर स्लाइड मेरी दिख रही हो तो उसमें देखो मैंने इसलिए लिखा है सम स्टूडेंट विल लर्न, मोस्ट स्टूडेंट विल लर्न, या ऑल स्टूडेंट विल लर्न। नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है? नहीं सर। हमें लग रहा है ये जो लोग वो स्क्रीन प्रेजेंटेशन करते हैं उसकी वजह से स्लाइड चली जा रही है। जी सर, आप ऐसे काउंट करें, ऐसे करें। चलिए, तो अगर हम बात करें ऐसा कि अगर हमारी क्लास में जो बच्चे हैं वो कुछ बच्चे हम जो पढ़ा रहे हैं वो कुछ बच्चे उसको सीखें, या अधिकांश बच्चे मेरी बात को सीखें, मेरा पाठ पढ़ाया हुआ सीखें, या फिर सभी बच्चे मेरे पढ़ाए हुए पाठ को सीखें। क्योंकि जब हम क्लास में एज अ टीचर्स जब हम बात कर रहे होते हैं, हमको हमारा टारगेट जो है ना वो हमको सेट करना पड़ेगा। हमको कि हमारा टारगेट क्या है। नॉर्मली एक टीचर का टारगेट होता है कि 100% उसका जो पढ़ाया हुआ पाठ है वो बच्चे सीखें, 100%। यदि फिर भी अगर ये हम माने तो इसमें हमें कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत इफेक्टिव रोल निभाता है। अगर हम कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपरली नहीं हुआ तो हमारा पढ़ाया हुआ पाठ बच्चे 100% कभी नहीं सीख पाएंगे उस इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में। अगर सुनने सामान्य बच्चे हैं वो सीख गए तो जो दिव्यांग बच्चे हैं वो नहीं सीख पाएंगे। जबकि उस क्लास में बैठे हुए सभी बच्चों का एक लीगल राइट्स है कि वो अपने टीचर से 100% अपनी योग्यता और अपनी दक्षता क्षमता के अनुसार सीखें, ये उन्हें अधिकार मिला हुआ है। तो अगर हमारे पढ़ाए हुए पाठ को कुछ ही बच्चे सीख रहे होते हैं तो जो दूसरे जो नहीं सीख रहे थे उनका तो एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है, उनका तो शोषण हो जाएगा वहां पे और उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो क्या एक टीचर्स को चाहिए उस इंक्लूसिव एनवायरनमेंट के लिए, उनकी उस इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए प्रॉपरली तैयार हो, जिससे उसके पढ़ाए हुए पाठ को बच्चे अच्छे से सीखे। और इसके लिए एक टीचर्स को टोटल कम्युनिकेशन जो मोड है या टोटल कम्युनिकेशन की जो कॉम्पिटेंसीज है वो होनी चाहिए, उसके अंदर वो दक्षता होनी चाहिए जिससे कि वो सभी बच्चों के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके। तो टोटल कम्युनिकेशन इसलिए हमें बहुत जरूरी है। अगर हम ये और देखें क्लासरूम में स्लो लर्निंग, जो हमारे एलडी के बच्चे भी बैठे होते हैं और अगर एलडी के बच्चे बैठे हैं तो आप सोचिए उसमें जो डिसलेक्सिया होता है, आप डिसलेक्सिया में उनको रीडिंग प्रॉब्लम्स है, अब उस दौरान उनको वर्बल जो उच्चारण नहीं हो रहा है तो वो बहुत कुछ इशारे से भी जस्ट क्यू से हम उनको सपोर्ट कर देते हैं और जो टोटल कम्युनिकेशन के माध्यम से कि वो उस चीज को अच्छे से प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन कर सकें। या एक और मोड उसमें देखते हैं, एक मेथड डेवलप है, प्रचलित है, जिसको हम क्यूड में स्पीच बोलते हैं। इंडियन सिनेरियो में तो अभी कम नहीं आया है ज्यादा, नागपुर में एक सेंटर है ऐसा, पुणे में, और अभी फॉरेन कंट्रीज में ये क्यूड स्पीच बहुत अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यूज होता। वो सारे क्यूज हैं और वो जो डेफ बच्चे हैं, वो बधिर बच्चे, वो उस क्यूज को यूज करते। क्यूज मतलब इशारे हैं, वो क्लू हैं, उनको अपने साइन के साथ और वर्बल उसके साथ मिला करके यूज करते हैं। वो भी एक प्रकार का टोटल कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है। तो ये आजकल क्लास के जो हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम है उसके लिए ये हमारा टोटल कम्युनिकेशन जो फिलॉसफी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
मीन्स इस फिलॉसफी को अगर हम देखें, इस फिलॉसफी का मोटो अगर हम देखें, मोटो, तो जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में वर्बल के साथ साथ जो हमारा साइन है वो उसके जुड़ करके कम्युनिकेशन यूज होता। मीन्स हम बोलेंगे भी और हम साइन भी करेंगे। अगर अभी हम तुमसे बात कर रहे हैं, उदाहरण सोचो एक बार कि अगर हम आपको अभी जो हम लेक्चर दे रहे हैं इस दौरान अगर हम साइन करें, हम जो बोल रहे हैं और उसका साइन भी करें, तो शायद ये जो कम्युनिकेशन है ये परफेक्ट होगा। अभी सोचो अगर हम ये इतना बोल रहे हैं, इस दौरान कोई डेफ बच्चा अगर हमारे क्लास में होता अभी इस वेबिनार को, तो हम जो बोल रहे हैं उसको वो कंप्लीटली समझ लेता। या ऐसे बच्चे जिनको प्रॉब्लम्स है सुनने में, थोड़ा सा वो सुनने में प्रॉब्लम्स है मतलब, और वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको अगर विजुअल क्लू मिल गया तो और इफेक्टिव उनका जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो जाती है। तो इसलिए ये टोटल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आने वाला समय है, क्योंकि आने वाला समय हमारा इंक्लूजन का, आने वाला जो समय है वो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का है। तो हम सभी एज अ टीचर्स, एज अ स्पेशल एजुकेटर्स, सभी को टोटल कम्युनिकेशन की स्किल्स जो है वो डेवलप होनी चाहिए। अब टोटल कम्युनिकेशन की बात जहां तक हम करते हैं, हमने अभी बताया उसमें मोटो क्या होता है। उसमें मोटो ये होता है कि जो वर्बल के साथ साथ हम साइन लैंग्वेज का भी यूज करते हैं कम्युनिकेशन में क्लासरूम के दौरान। साथ ही जो और एक इंपॉर्टेंट वो है इसका मोटो, प्रिंसिपल्स, अगर वो हम कहें कि वहां पर मैसेज ट्रांसफर करना इंपॉर्टेंट होता है, कि मैसेज ट्रांसफर हो वो चाहे किसी भी मोड से हो। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब लेक्चर देते तो बोल रहे होते और उसी पे फोकस करते, हम जो बोल रहे हैं वो बच्चे सुने। लेकिन नहीं, ऐसे इंक्लूसिव की इन्वायरमेंट में सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चे बैठे होंगे। हमको हमारा जो मैसेज है जो हम पढ़ा रहे हैं, मैसेज का मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो सभी तक ट्रांसफर हो, सभी तक पहुंच सके, इसलिए हमको उस मोड को इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा। मींस यहां पर मोड इंपॉर्टेंट है, मोड इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि मैसेज कैसे ट्रांसफर हो सक्सेसफुल तरीके से। तो इसमें इसका टोटल जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही एक बच्चा है, नॉर्मली हम सभी लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे बोले ठीक से, हम जानते क्यों हम बोलते हैं, हम सोचते हैं हमारे बच्चे भी बोले। लेकिन अगर उसके में प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम या अदर कोई प्रॉब्लम्स है या सेरेब्रल पॉल्सी है, स्लाइट रिंग, तो ऐसी कंडीशन में वो प्रॉपरली इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके, आपकी बात समझ सके और आपको बात समझा सके, इसके लिए भी टोटल कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा उसमें रोल होता है। और हमें उसके अंदर ये स्किल डेवलप करनी पड़ती है और पेरेंट्स को भी सीखना होता है जिससे कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टोटल कम्युनिकेशन। ओके, जस्ट आई थिंक किसी ने कुछ लिखा है, एक सेकंड मैं आपको वेट कर रहा हूं, है? रौनक सिंह ने अच्छा लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अभी बस एक सेकंड में जस्ट गो हेड, अभी चल रहा हूँ आगे। और किसी के बस एक देख लेता हूँ, क्वेश्चन है क्या किसी का? सर हेलो। जी सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर, ये क्वेश्चन है। क्या नाम है? जैसे मेरा नाम आशीष कुमार दुबे जी सर। ये क्वेश्चन ये है कि आपने अभी अभी समावेशी इंक्लूसिव और क्लासेस की बात हुई है, जी सर। जिसमें समावेशी के शिक्षक के बाद क्लास चल रहा है, उसमें HIVI MRCP। हेलो जी हाँ जी, सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। ओके सर, उसमें जो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर उसमें एक एमआर का बच्चा है और उसका कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे? देखिए MR के साथ जो है सुनो तीनों। हाँ मेरी बात सुनो। देखिए, अगर एमआर बच्चे की वो एलिजिबिलिटी है कि वो इस क्लास में पहुंचने के लिए इफेक्टिव है, वो है, उसके अंदर स्किल है, अगर वो उस क्लास लेवल पे पहुंचने का, जो इंक्लूसिव क्लासरूम है वहां पर पहुंचने के लिए
उसका लैंग्वेज लेवल और उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसका IQ उस लेवल का है, तो वर्बल कम्युनिकेशन तो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो वर्बल, उसका हियरिंग ऑर्गन नॉर्मल है, तो हम वर्बल ही कम्युनिकेशन करेंगे। बल्कि अगर उसको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो हम एडिशनल जो हमने टोटल कम्युनिकेशन की बात की, चाहे विजुअल क्लू हो या टेक्टाइल क्लू हो या अदर्स जो भी हम फिगरेटिव लैंग्वेज या जो भी उसको साथ यूज कर सकते हैं, वो भी हम उसको सपोर्ट के लिए कर सकते हैं। लेकिन मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन उसका वर्बल ही होगा। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन होता है आप उसमें लिख दीजिए, मैं एक बार रीड कर लूंगा लास्ट में। जो हमारा अगला जो पॉइंट्स है, अगला जो वो है मैनुअल कम्युनिकेशन। मैनुअल कम्युनिकेशन, जैसा कि अभी हम उधर फिलॉसफी में बात कर रहे थे। ये रंजीत सिंह, आप अपने प्रेजेंटिंग मत करें प्लीज। जो मैनुअल कम्युनिकेशन है, मैनुअल कम्युनिकेशन का मतलब है, यहां अभी जो हम वर्बल की बात कर रहे थे, सुनने बोलने, इसके जस्ट अपोजिट कंसेप्ट है मैनुअल कम्युनिकेशन। मींस यहां पर बोलने और सुनने का कोई रोल नहीं है, कोई स्थान नहीं है। यहां पर जो अदर्स हमारे जो विजुअल कम्युनिकेशन है, हमारा टैक्टाइल कम्युनिकेशन है, हम वो सारे कम्युनिकेशन जो मोड्स हैं, जो भी उसके वो हैं कंपोनेंट्स हैं, वो सब हमारे मैनुअल कम्युनिकेशन में आते हैं। मींस जो मैनुअल कम्युनिकेशन वो एक प्रकार का जस्ट अपोजिट कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वर्बल कम्युनिकेशन का। मींस जब अपोजिट है तो वहां पे ऑडिटरी चैनल्स का और हमारे जो माउथ का, उसका कोई रोल नहीं खास है। हमें फोकस करना होता है विजुअल ट्रांसमिशन का। जो हमारी मैसेज है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, वो फोकस करता है अधिकांशतया विजुअल कम्युनिकेशन पे। तो विजुअल कम्युनिकेशन मींस जब भी हम करते हैं, चाहे हमारे हाथ से कम्युनिकेशन हो रहा हो, जो हमारे स्पीकिंग हैंड्स, हमारे हाथ से साइन लैंग्वेज निकल रही हो, या हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारे जो हाव भाव हमारे हैं, या हमारे जो क्यूज हैं, या हमारे जो माइंड्स हैं, अगर अभी हम बात करें तो मैनुअल कम्युनिकेशन में कुछ चीजें इंक्लूड है। जैसे सबसे पहले कि हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारा फिंगर स्पेलिंग्स है, हमारा माइम है, हमारे साइंस हैं। बहुत सारे साइन ऐसे हैं, वो साइन लैंग्वेज और साइन में अंतर है, साइन लैंग्वेज और साइन में अंतर है। जो हमारे जेस्चर्स हैं, अभी मैं फिर से रिपीट करूं कि जो मैनुअल कम्युनिकेशन है उसमें क्या, ये एक जस्ट वर्बल लैंग्वेज, जो हमारा वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अपोजिट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें ऑडिटरी चैनल का कोई उपयोग नहीं होता है, ना स्पीच का कोई प्लेस नहीं होता है। वहां पर हमारे जेस्चर्स, हमारा माइंड, हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, हमारी जो फिंगर स्पेलिंग है, हमारे जो साइंस हैं, साइन, वो सभी मिल करके उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। जहां पर ये सब पांचों चीजें कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम मैनुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अभी मैं फिर से इसको कंक्लूड करूंगा, इसे फिर से कि मींस अच्छे से समझ लो। कोई पूछे मैनुअल कम्युनिकेशन क्या है, तो मैनुअल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें जो वर्बल लैंग्वेज का अपोजिट फिलॉसफी है। एक चीज, दिस इज द अपोजिट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स जेस्चर्स, फिंगर स्पेलिंग्स, माइम, साइन, और जो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। एक और इसमें आता है साइन सिस्टम कहलाते हैं। अभी उतना गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं है इस लेवल पे, लेकिन ये जो बेसिक 5 हमने बताया, दीज आर इंक्लूड्स इन मैनुअल कम्युनिकेशन। जैसे सबसे पहले हमने आपसे बात किया कि जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या है? जेस्चर्स हम लोग इशारे करते रहते ना, ठीक है। These are just gestures. Means ये स्टैंडर्डाइज तो नहीं होते हैं, लेकिन ये एक निश्चित कॉन्टेक्स्ट में, एक निश्चित वातावरण में ये प्रैक्टिस में अच्छे से आते हैं और लोग इसकी मीनिंग इसके थ्रू समझते हैं। चाहे वो जो भी जेस्चर्स हो सकते हैं।
अभी अगर हम सॉरी, अगर अभी हम एक बात कहें कि तो कहीं हमको तकलीफ है, या तो हमको भूख लगी है, या हम पेट पकड़े, या अभी हम थोड़ा सा सर पकड़े, तो मतलब दीस आर द जेस्चर्स। अगर अभी इसको एक और एग्जांपल्स में पूछूं, अभी क्लासरूम में टीचर्स पूछता है कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जिसको आता हो वो हाथ उठाए, और जिसने हाथ उठाया इसका मतलब वो हाथ, ये दिस इज टाइप ऑफ जेस्चर्स है। और इसका मतलब क्या हुआ कि इस हाथ उठाने का मतलब है उस दौरान कि वो उस प्रश्न का उत्तर उस बच्चे को आता है, क्योंकि वो अभी वो उस इन्वायरमेंट में हाथ उठाने का ये मतलब। लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह पे हो जहां पे आप किसी गुस्से से आप ऐसे हाथ उठाए हो, तो इसका मतलब है कि सामने वाले को हम पीटने की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा ना, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जेस्चर में, लेकिन ये मैनुअल कम्युनिकेशन में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। दूसरे बात हमने कहा माइम। माइम मीन्स एक्शन, एक्टिंग फॉर डूइंग। कुछ करने के लिए, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ एक्ट करते हैं। वहां पर भी इसका कोई रोल नहीं होता, ना सुनने का और ना यहाँ पे ना बोलने का और ना सुनने का। इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, उसके जो हाव भाव हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि वो माइम्स, ये तो माइम बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है। अब अक्सर हमने देखा कि जो माइम एक्टर्स हैं वो अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू ही अपनी सारी जो इमोशंस होते हैं, अपनी जो फिलॉसफी होती है, जो अपने कंसेप्ट्स होते हैं, जो किसी दृश्य को बताना चाहते हैं या किसी प्रसंग को बताना चाहते हैं, वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देते हैं। तो माइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फिंगर स्पेलिंग। फिंगर स्पेलिंग, क्योंकि फिंगर स्पेलिंग हमारी जो है वो कोई लैंग्वेज नहीं है जो हम ऐसे अभी हम बात करेंगे, अभी सिखाने की बात थोड़ा सा आएगी ब्रशअप करने के लिए। वो कोई लैंग्वेज नहीं है, वो जस्ट वो क्या है, वो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अल्फाबेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स है ना, उनका रिप्रेजेंटेशन है थ्रू विजुअल, कि अगर हम ऐसे करें तो ए है, ऐसे करें तो बी है। तो वो भी हमारे मैनुअल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। जब भी हम कुछ साइन कर रहे होते, बच्चे नहीं समझ पा रहे, अभी हमने कहा कि ऐसे ये कौन है, नहीं आया समझ में आया, तो हमने हेड की बात कही और हमने स्पेलिंग कर दिया उसकी, फिंगर स्पेलिंग। तो आप शायद उसको समझ सकते हैं। जो अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है साइन। साइन जो बहुत सारे बधिर बच्चे हैं, जो ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जिनके आसपास बोलने सुनने वाले लोग ही हैं। देखो, उन्हें साइन लैंग्वेज सुनाई देना और बोलना तो सीख नहीं पाए, मैसेज में देखो, साइन भी नहीं सीख पाते हैं। जब साइन नहीं सीख पाते तो जो इशारे करते हैं उनका अपना इंडिविजुअल इशारा है हर चीज का, तो उसको हम बोलते हैं साइन। बट उस साइन का एक स्पेसिफिक मीनिंग है उसके बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में। शायद उसको दूसरे लोग ना समझें, लेकिन वो बच्चा उस साइन से खुद कुछ न कुछ समझ रहा है, तभी वो उसका यूज अपने कम्युनिकेशन में करता है। तो ये कुछ जो चीजें हमने बात की, चाहे जेस्चर्स हो, फेशियल एक्सप्रेशंस हो, माइम हो, हमारा फिंगर स्पेलिंग हो, हमारे साइन की बात जो हमने कही, ये सभी मिल करके एक मैनुअल कम्युनिकेशन को बनाते हैं, प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ओके, मेरी बात साथ समझ में आई होगी आपको। दिस इज कॉल्ड द मैनुअल कम्युनिकेशन। और इसमें जो मैनुअल अल्फाबेट्स हैं, जिनकी बात हम फिंगर स्पेलिंग की कर रहे हैं, हमारा टॉपिक भी वही उसमें है, मैनुअल अल्फाबेट। वो मैनुअल अल्फाबेट्स का मतलब हमारे जो फिंगर स्पेलिंग्स हैं वही है, इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे एक सहयोगी है शिफाली सिंह। शिफाली जी सर, मेरी आवाज है? गुड। अभी हमारे सहयोगी शिफाली सिंह, वो आपको अल्फाबेट सिखाएगी और उसके आगे कुछ और भी है।
कुछ और भी ये है मेरी कुलीग है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझसे अच्छा सिखाती है, इसलिए हम आपके साथ थोड़ा सा रहेंगे साथी, लेकिन ये आपके इस सेशन में आपको अच्छे से सिखाएंगे। हम भी जब आपको कोई दिक्कत होगी तो हम आपके साथ अभी रहेंगे और आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये 1 घंटे का सेशन है, कोई बात नहीं, हम और लंबे समय तक आपके साथ जुड़ सकते हैं जब तक आपकी आवश्यकता की पूर्ति ना हो सके, क्योंकि आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आपको 100% राइट्स है कि आप मुझसे सीखें। ठीक है, तो अभी अगले जो मैनुअल अल्फाबेट्स हैं जिसको हम फिंगर स्पेलिंग बोलते हैं, वो अभी आप सिफाली को पिन कर लीजिए। ओके, हाँ, मैं अपना माइक ऑफ कर लूंगा, सिफाली आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास जो कंटेंट है वो भी है, आप चाहे तो प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं हम प्रेजेंट करते रहेंगे। सिफाली मैं प्रेजेंट कर दूंगा, मैं आप प्रेजेंट, हाँ आप प्रेजेंट करते रहिए। ठीक है, और आप अपना साइन जो है ना वो करते रहिए। तो नेक्स्ट स्टेप पे माइक ओवर टू सिफाली। सर आप माइक अपना, हाँ, नमस्कार एवरीवन। और सर ने जैसे कि अभी टोटल कम्युनिकेशन के बारे में बताया, वैसे ही हम आगे चल रहे हैं मैनुअल कम्युनिकेशन, जिसमें कि अल्फाबेट हम कैसे डेफ बच्चों को के लिए अल्फाबेट में साइन में बताते हैं, वो चीज़ है। तो सर आप अभी पीपीटी ओपन करेंगे सर? आप सर अभी, हाँ, मैं माइक ऑफ कर लूंगा। सिफाली आप केवल मैनुअल कम्युनिकेशन शुरू करिए, वो शुरुआत में ABCD है, तो आप शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीपीटी की तो जरूरत मैं अभी वॉइस के साथ शुरू कर सकती हूँ? मैं हाँ, वॉइस के साथ शुरू कर सकती हूँ? जी जी, आराम से करिए। ओके ओके, ठीक है। जैसे कि डेफ बच्चों के लिए जो कि साइन में मैनुअल में होता है, उसमें क्या है, फर्स्ट है ए, अल्फाबेट ए का ही संकेत। हेलो सर। हेलो, हाँ आवाज आ रही? हेलो। आवाज आ रही है, बोलो। आप सभी पार्ट आवाज आ रही है सभी को? आ रही है। स्लाइड नहीं आएगी, नो मैम। प्लीज स्लाइड नहीं आएगी। एक काम कर सकते हैं, इस दौरान आप सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, माइक नहीं ऑन कर सकते, वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम भी आपको देखते रहें कि आप कैसा कर रहे हैं। नागेश सर, आप सभी को वीडियो अलाउ कर दीजिए इस दौरान, इस सेशन में, क्योंकि यहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशन है। सभी को बोलिए अपना वीडियो ऑन कर लें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है। माइक सभी लोग माइक म्यूट कर रहे हैं, जिससे आवाज स्पष्ट जाए आपको। आप चले आगे। जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं अल्फाबेट्स इंग्लिश में, वही हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स है, जिसकी पहला जो अल्फाबेट है वो ए है। ये वॉइस आप चलिए, आप बोलिए। अल्फाबेट ए का ही संकेत में ए है अल्फाबेट, एंड देन बी है, ये बी है, ये डेफ बच्चों के संकेत में इसको बी बोलते हैं। और फिर देन है सी, और फिर डी, ये संकेत है। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर,
S T U V W X Y Z। सर आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सर माइक म्यूट कर अरे लीजिए। कौन कर ले। अरे मेरी बात सुनो नहीं आ रही है। शिफाली थोड़ा नेटवर्क से बाहर हो रही है, शिफाली थोड़ा नेटवर्क से बाहर हो रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आवाज इसीलिए नहीं आ रही। मैं हूँ, अभी भी मैं हूँ आपके पास, साथ में जुड़ा हूँ। हाँ? एक बार अगर आपको फिर से ना समझ में आया हो तो हम आपको फिर से बता सकते हैं। ये फिंगर तो हमारे फिंगर स्पेलिंग अभी से आगे आगे फिर से आपके जुड़े। फिंगर स्पेलिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है दोनों हाथ से, जो ए टू जेड ने बताया, ये दो तरह से दोनों हाथ से जो हमारी फिंगर स्पेलिंग है वो, और दूसरी जो फिंगर स्पेलिंग होती है वो वन हैंड से, वो एक हाथ से होती है। जैसे हम अभी ए ऐसे कर रहे थे, तो लेकिन वन हैंड्स में ए ऐसे होगा, बी सी डी ई, है ना। हम नागेश सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये क्लास और किसी दिन भी लगाएंगे, जिसमें केवल हम सभी आप लोगों को केवल एक ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हेलो हेलो सर, प्लीज सबको पहले आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज सबको मेरी कर आवाज दीजिए पहले। आपकी ये चंद्रभान सर, थैंक यू। हाँ, तो ये जो वन हैंड, टू हैंड्स और वन हैंड, इंडियन सिनेरियो में जो मैनुअल अल्फाबेट्स है, हमारी जो फिंगर स्पेलिंग है वो दो हाथ से होता है। जो ISL है, इंडियन साइन लैंग्वेज जो है, उसमें जो मैनुअल अल्फाबेट्स हमारी जो फिंगर स्पेलिंग्स है वो दो हाथ से होती। अमेरिकन जो कॉन्टेक्स्ट है वहां पर वन हैंड्स फिंगर स्पेलिंग चलती, वन हैंड्स ये अल्फाबेट्स। जो ऑस्ट्रेलिया है या ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी दो हाथ से फिंगर स्पेलिंग होती, वहां पे ऐसे ABCD ऐसे ही किया जाएगा। जबकि इंडिया अमेरिकन कंट्रीज में, जो अमेरिकन कंट्रीज वहां पर वन हैंड फिंगर स्पेलिंग चलती है। तो ये फिंगर स्पेलिंग है। इसके साथ साथ और कुछ शब्द भी हैं, कुछ ही शब्द हैं जिनकी बात हम अभी करेंगे। जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं हेलो हेलो। अभी शिफाली ये 3-4 शब्दों को आपको फिर से बता रही है साइन। हम साथ में हम अपना माइक ऑफ कर लेंगे। यहाँ पर आवाज की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। डू नॉट वरीड की आवाज नहीं है। आपका विजुअल, आपका जो वीडियो वो क्लियर होना चाहिए। और जब भी कुछ ना समझ में आए तो कुछ रेस करिएगा हैंड्स, देखते हैं कितना कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है, ठीक है। तो शिफाली 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 मेरी आवाज नहीं सुन पा रही है? शिफाली चलो हाँ आगे। सर, सुन पा रहे हैं। आज आगे के 2-4-5 शब्द है। हेलो, मैं अच्छा हूँ, ये जो 4 डेली यूज में शब्द है उनकी बात करेंगे। शिफाली सर PPT एक बार ओपन कर देंगे क्या? कोई जरूरत नहीं है, केवल हम सर सब आपको PPT ओपन कर देंगे क्या? नहीं शिफाली, फिर हाँ ठीक है हम विजुअल नहीं रह पाएंगे ना फिर। जी सर। अरे एक सेकंड। हाँ, पहले वर्ड्स का हम साइन में करते हैं, ठीक है सर। वर्ड्स का है जैसे कि हेलो, हेलो का ये साइन है हेलो। फिर देन आते हैं, अगर हम बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग, तो गुड और मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग का साइन है, गुड और मॉर्निंग। फिर देन अगर हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून, तो गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। फिर देन अगर हम बोलते हैं कि गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग, उसमें हमारा जो सेफ होगा हाथ का वो छोटा हो जाए क्योंकि शाम हो रही होती है, तो गुड इवनिंग ये हो गया। फिर देन अगर हम बोलते हैं गुड नाइट, तो गुड और नाइट, रात हो गई होती है तो जो हाथ का सेफ होता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो वो हो जाता है गुड नाइट, जो कि डेफ बच्चे साइन करते हैं। इसका साइन क्लियर आ रहा है समझ में सबको? आगे वीडियो क्लियर नहीं है मैम। देन है जैसे कि हम वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो ब्लर आ रहा है। सर आप कंटिन्यू करिए। अभी शिफाली ने 4 शब्दों को बताया। सबसे पहले बोला हेलो। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आएगा हेलो। हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आई कांटेक्ट और उसके साथ साथ हेलो, यहाँ पे बोलने की आवाज को कोई मतलब। ये चारों शब्द शिफाली ने अभी रिपीट किए थे। हाँ जी शिफाली, जी सर। उसके आगे करूं? जैसे कि कुछ वर्ड्स है, फैमिली के वर्ड्स होते हैं, मम्मी पापा, उसके साइन है कुछ, जिसमें कि फादर। आपका वीडियो शिफाली बहुत क्लियर नहीं है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सारे यहाँ पे। कोई बात नहीं, चलिए एक मिनट शिफाली वेट करिए, मैं नागेश जी से रिक्वेस्ट कर लूंगा, ये जो कमिंग सेशन इसका आगे का होगा हम लोग इसके बाद किसी समय रख देंगे, इनको टाइम दे करके। देन यू आप इसको कंप्लीट कर लेना। चलिए हेलो नागेश सर। नागेश सर, शेफाली मैम की तरफ से थोड़ी ये दिक्कत हो रही है कि उनके माइक की तरफ पंखे की हवा जा रही, अच्छा कंट्रोल करें और कोई दिक्कत नहीं है। शिफाली आप बात नागेश सर की सुन पाए? जी सर। आपका पंखा जो आपके माइक की तरफ पंखे की आवाज जा रही, नागेश सर जैसा बोल रहे हैं। जी सर सुन लिए। क्या ऐसा संभव पॉसिबल हो पा रहा है? हाँ अभी कुछ थोड़ा ठीक आया है लगता है। अभी सही है क्या? बाकी वीडियो नहीं आया आपका अभी। क्यों नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, इस सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। क्षमा चाहूंगा कि आगे जो प्लानिंग के अनुसार हम आगे नहीं बढ़ पाए, जो हमारी प्लानिंग थी उसके अनुसार हम आगे आपको डिलीवर नहीं कर पाए। काफी उसमें अल्फाबेट्स हैं, उसमें डे टू डे लाइफ के कम से कम 50 शब्द थे, ऐसे 50 वर्ड्स हैं जो आप सीख लेते और सीखने से आप अपने जो भी साथियों के साथ यूज करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपका कम्युनिकेशन भी और अच्छा इफेक्टिव होता। लेकिन हम इस क्रम में नागेश सर से यही अनुरोध करेंगे कि एक नेक्स्ट क्लास रख लेंगे जब भी, और हम चाहेंगे उस दिन थोड़ा प्लान करके प्रॉपरली इसको ऑर्गेनाइज किया जाए और आप तक ये सब कुछ सिखाने का प्रयास किया जाए। तो नागेश, तो इस तरीके से ये हमारा जो आज का विषय था टोटल कम्युनिकेशन और मैनुअल अल्फाबेट्स, उसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नागेश सर, मैं अकेले सिंगल मैनुअल अल्फाबेट पर जी मैनुअल अल्फाबेट पे क्लास में क्रिएट करूंगा, बनाऊंगा पॉइंट और उसके आपको और शेफाली मैम को जी एक दिन और इनवाइट करेंगे एक दिन। नागेश सर, कभी भी इन बच्चों के लिए, जो आपके बच्चे हैं ना पार्टिसिपेंट है, उनके लिए हम लोग हमेशा रेडी हैं जी। और हम अकेले नहीं रेडी, हमारी पूरी टीम रेडी होगी। अगले जब भी क्लास लेंगे तो उसमें मैं हूँगा, मेरे साथ
फाली होगी और मेरे साथ एक और डेफ ट्रेनर भी होगा, ठीक है? आप डिसाइड कर लीजिए और सभी को प्रॉपरली, और 1 घंटे का सेशन नहीं होगा, 2 घंटे का सेशन होगा। उस दिन एक चीज जरूर रखना पड़ेगा, सभी लोग जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो अपना माइक ऑन करके रखें, सॉरी माइक ऑफ करके रखें, वीडियो ऑन कर लें। ये सभी को समझना पड़ेगा। बस सभी अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे, जिससे कि वो जब भी जो साइन वहां से होता है उसको सेम रिपीट करना है, केवल देखना नहीं। हम देखेंगे तो भूल जाएंगे। हम अगर उन्होंने कहा ए तो देन आप पार्टिसिपेंट को सभी को भी ए बी सी वैसे ही करना है सेम टाइम में। यदि नहीं कर पाते हो तो आप उसमें रेज करोगे हाँ, हम आपको दोबारा फिर से उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि आप परफेक्टली सीख सकें। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हमसे जुड़ते हैं, प्रारंभ में ही आपने देखा होगा मैं डेली अपनी माइक चेक कराता हूँ आपसे जी। जो जुड़ने के में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि नेट हमारे साथ कितना है, यह द्वितीयक पायदान है। हमारा माइक मेन सेट है या नहीं, ये सबसे प्रथम है। आज देखा होगा आपने यहाँ सैफाली मैम के माइक के साथ और सर के माइक के साथ एक समस्या आ रही थी कि वाइब्रेटरी पैटर्न, ये दोनों पैटर्न इसलिए थे क्योंकि या तो वाई का या कोई पीछे से आवाज ऐसी आ रही थी जो उनके माइक को वाइब्रेट कर रही थी, जिसकी झनक हमें आपको सुनाई दे रही थी। ऐसी अवस्था में थोड़ा सा अपने माइक की सेटिंग को जिस डायरेक्शन में है उससे थोड़ा सा आगे या पीछे करना होता है, सेट होकर के पूरा अच्छी आवाज आती है। जितने भी शिक्षक हमारे साथ जुड़ते हैं सभी श्रेष्ठ जन है, विद्वत जन है, तो आपसे आशा रहता है और विश्वास भी रहती है कि डिस्टर्बिंग न हो, मीन्स आप अपने माइक को म्यूट करके ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। आज 4-5 ऐसे हमारे सहयोगी रहे हैं जिन्होंने बहुत बार प्रेजेंट किया, हम उनकी ऊर्जा की दास देते हैं। हमने उन्हें 3-4 बार रिमूव भी किया, लेकिन आए और उन्होंने हमें बराबर काम दिए रहा, उनका हम बारंबार धन्यवाद करेंगे, सर्वप्रथम उनका करेंगे। सर ने आज अपनी बात 2 बिंदुओं पर रखी, टोटल कम्युनिकेशन और दूसरा मैनुअल अल्फाबेट। सॉरी सर क्षमा करिएगा, एक बार आप माइक म्यूट कर दीजिए अपना जरा। हाँ, तो 2 बिंदु थे। फर्स्ट टोटल कम्युनिकेशन, सर ने उसके एक एक बिंदु को धरातल से जोड़कर उदाहरण के साथ बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोगों के सामने रखा। दूसरी जो बात चली मैनुअल अल्फाबेट की, सर ने उसके बारे में बताया और बहन सैफाली ने भी कई चित्रात्मक वर्णन हमारे सामने किए। नेटवर्क का इशू रहा या कोई और बात रही तो जिसमें सर ने बताया कि एक और क्लास ऑर्गेनाइज की जाए, जिससे कि 50 शब्दों का एक संग्रह आप लोगों के सामने हमारे सामने उपस्थित हो। तो मैं जल्द से जल्द जो भी हमारी शेड्यूलिंग बनी हुई है उसमें से कहाँ समय कैसे है उसको सेट करके मैं सर को बताऊंगा। लेकिन आज अपनी विशेषज्ञता रखने हेतु हमारे छात्र छात्राओं, नन्हे मुन्ने भैया बहनों को और श्रेष्ठ जनों को, सहयोगी जनों को आज अपनी विद्वत्ता से परिचित कराने हेतु सर का बहुत बहुत आभार, वंदन है, अभिनंदन है सर का। मैं हमारे यहाँ पढ़ने वाली बिटिया रुचिपाल से यह आग्रह करूंगा कि वह आज सर का वोट ऑफ थैंक्स करे। रुचि अगर सुन पा रही है मुझे, रुचिपाल। यस सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। आपने रुचि एक सेकेंड, रुचि ये बताओ किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं रहा आज? कोई प्रश्न नहीं हुआ क्या किसी का? नागेश सर प्रश्न ही पहले लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। सतीश कुमार ने पूछा है सर एक डेफ ब्लाइंड बच्चे की प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए? अगर कोई डेफ ब्लाइंड बच्चा है तो हमारे पास जब वो आता है सबसे पहले तो हमें उसका एक असेसमेंट, प्रॉपर फॉर्मल असेसमेंट करना चाहिए। इनफॉर्मल तो करें,
क्योंकि उससे कम्युनिकेशन रैपो क्रिएट करना, क्योंकि उसके साथ ना वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा और ना विजुअल हो रहा, इसलिए हमें टैक्टाइल पे फोकस करना पड़ेगा इनिशियली एक चीज। और ये भी देखना पड़ेगा कि उसको कौन सा सेंस ऑर्गन, क्या विजन उसका अच्छा है या उसका ऑडिटरी अच्छा है। जो चैनल उसका अच्छा होगा, मान लीजिए ऑडिटरी उसका अच्छा है, तो हम एक अच्छा सा हियरिंग एड लगा करके कान की जांच करने के बाद ऑडियोलॉजिस्ट के पास से हम उसको इस कान को यूज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, मीन्स उसको बोलकर और सुनकर। जब एक मेरा कम्युनिकेशन उसके साथ रेपो क्रिएट हो जाए, कम्युनिकेशन शुरुआत हो जाए, अगर ये कम्युनिकेशन शुरुआत हो जाती तो हम एजुकेशन उस बच्चे की शुरू कर पाएंगे। जी सर। और किसी दूसरे का प्रश्न हो तो पूछो। चलिए रुचि, आप अपना काम शुरू करें। नहीं अरे सर, अरे राजेश सर एक जरा बोले बोले सर, बोले, आपका इंतजार था हमें, बोले। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज का जरूर धन्यवाद करना चाहेंगे सर। बड़ा दिन से सर हम संपूर्ण संप्रेषण यानी टोटल कम्युनिकेशन पे सुनना चाह रहे थे। आपको विश्वास नहीं होगा, आपने वो चीजें बताई हैं जो मैं पिछले 10 साल से सुनना चाह रहा था किसी से। मैं बार बार इसलिए माइक ऑन कर रहा था कि मैं बता सकूं कि आपने इतनी बेहतरीन चीज बताई है, खासकर जो श्रवण बाधित हमारे जो चाहे प्रशिक्षण ले रहे हों, जो हमारे टीचर्स हों, इतना बेहतरीन ढंग से बताया है। हम चाह रहे थे आपको घंटों लगातार सुनना केवल टोटल कम्युनिकेशन पे। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ बीच में साइन वाले में। साइन वगैरह हम लोगों को जनरली वैसे भी सिखाए जाते हैं सर, हम भी 10 साल से फील्ड में हैं, लेकिन जितना आपने टोटल कम्युनिकेशन में बताया है, अक्सर जब हम कहीं जिक्र करते थे तो लोग कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है, साइन के साथ स्पीच, स्पीच के साथ साइन। इतना बेहतरीन सर आपने बता दिया है कि कम से कम एक प्रमाण हो गया कि हम जो लोगों से कहा करते थे कि भारतवर्ष में संपूर्ण संप्रेषण टोटल शरीर का हाव भाव हो, क्यूड स्पीच हो, आपका फिंगर स्पेलिंग हो, आपका साइन लैंग्वेज हो, आपकी स्पीच थेरेपी हो, इतना बेहतरीन आपने बता दिया सर। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ, हम चाह रहे थे आपको घंटों सुनना सर। और निश्चित रूप से सर हम आपका नंबर लेके, हमको कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम जरूर पूछेंगे। एक चीज सर इसमें हम जानना चाह रहे थे, दरअसल ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जब हम स्पीच बच्चे को देते हैं, स्पीच थेरेपी, तो जनरली अपने यहाँ मना किया जाता है कि हम उसमें साइन का प्रयोग ना करें। तो हमारे हिसाब से सर क्या माइल्ड और मॉडरेट लेवल पर जहाँ बच्चे को स्पीच या थोड़ा सा सुनाई भी पड़ता है और स्पीच भी हल्की सी है, तो वहाँ पे हम सीधे वाणी प्रशिक्षण दें। और जो बच्चा हमारा सीवियर या प्रोफाउंड लेवल का है सर, अगर उसको ये संपूर्ण संप्रेषण में वर्बल या साइन दोनों एक साथ दें तो सर सुपर, सबसे बढ़िया व्यवस्था। तो इस पर थोड़ा सा जानना चाह रहे थे, क्या ऐसे कैटेगरी में बांट सकते हैं सर? आवाज सर आपकी नहीं, माइक कर रहे हैं सर, आप अपना माइक म्यूट कर। सर बहुत, चंद्रभान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और हम चाहते हैं, हमारा एक प्रयास रहा है कि हमारे साथी जो हैं, हमारे सहयोगी, वो ऐसे प्रश्न जरूर पूछें। अगर हम एक दूसरे से पूछेंगे नहीं तो आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है, वो एक डिब्बे में बंद हो गया है। हम क्या कर रहे हैं ये हमारे चंद्रभान सर नहीं जान पा रहे हैं, या चंद्रभान सर क्या तकलीफ आ रही है वो उनका जो दूसरा टीचर है वो नहीं जान पा रहा। बहुत अच्छी बात, हम और भी टीचरों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे वो लोग भी अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर बात करें। चंद्रभान सर एक चीज मैं बताऊं, जिन लोगों को माइल्ड मॉडरेट यहाँ तक कि सीवियर हियरिंग लॉस है, और अगर माइल्ड मॉडरेट को तो कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम होती नहीं वर्बल, वो केवल कुछ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मिस करता है बस। अगर उसको सीवियर कैटेगरी का हियरिंग लॉस है, यदि उसको समय से हियरिंग एड लग जाए और स्पीच थेरेपी मिले उसको, तो वो वर्बल अच्छा बोल लेगा। लेकिन वहां पर अगर उसे क्लू मिले, थोड़ा स्पीच के साथ साइन भी मिले, तो जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट बहुत अच्छे होते हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है, जो ओरलिस्ट हैं ये इसका अपोज करते हैं कि एक बच्चा यहाँ से बोलेगा, बोलने पे नजर रखेगा या कान पे रखेगा या आंख पे देखने में। अगर हमने कहा अभी ऐसे आम, तो आम यहाँ से भी सुन रहा है, आंख से भी, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो अफेक्ट करता है।
लेकिन नहीं, अलग अलग बच्चों का सक्सेस रेट होता है, बल्कि हमें टोटल कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए। सामान्यतः इसका विरोध होता है क्योंकि ये एक मिक्स वेज है। लोग इसके एम और ऑब्जेक्टिव्स, उसके प्रॉपर प्रैक्टिस, उसके प्रॉपर स्किल्स के बारे में नहीं पता है लोगों को कि कैसे उसे करना है, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत तो होती है। लेकिन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमें टोटल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हम अच्छे से अपनी बात आप तक पहुंचा सकें, इसके लिए अभी अगर हम ऐसे बोले, हम अच्छे से अपनी बात आप तक पहुंचा सके, आप नहीं समझ पाओगे उतने अच्छे से। अगर हम कहें नहीं, मैं अपनी बात पूरी अच्छे से आप तक पहुंचा सके, सर आप उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो दिस इज द टोटल कम्युनिकेशन, और आपको करना सर चाहिए। आप जो लोग करते अच्छा कर ही रहे हैं। खैर, हमें चंद्रभान जी के बारे में पता चला कि प्रयागराज कौन सा बचपन डे केयर सेंटर है, बचपन डे केयर सेंटर सर वहाँ अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसी मेहनत करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। चंद्रभान जी, सर मैं बता दूं, चंद्रभान जी सिर्फ प्रयागराज बचपन डे केयर तक ही सीमित नहीं है, वे एक राष्ट्रीय नेतृत्व में भी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है, आदरणीय सर, मैं आपके सामने यह बात कहना चाहूंगा कि हमारे फील्ड में चंद्रभान जी जैसे ही वो व्यक्तित्व है जो सीखने और सिखाने दोनों प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। अगर हम कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसका मूल है कि हमें पहले उसे सीखना चाहिए और निरंतर उस पर सुधारात्मक सीखना चाहिए। मैं जब भी कोई वेबिनार कराता हूं, जब भी कोई श्रेष्ठ जन आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो चंद्रभान भाई जरूर उसमें 10-20 मिनट, 25 मिनट या कभी कभी पूरे, जो भी उन्हें समय मिलता है, पूरी क्लास में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति देते हैं। और साथ ही साथ छात्रों के हित के लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न भी रखते हैं, जिससे छात्रों को मार्गदर्शन मिलता है और कुशलता के साथ बात उन तक समझ आती है। तो ऐसे भाई साहब को धन्यवाद है, और आगे भी वो हमसे जुड़ते रहेंगे इन आशाओं के साथ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मैं आपको बता रहा था कि जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया, जैसा चैट आप भी देख रहे होंगे, हमारे कई मित्र कह रहे हैं कि फीडबैक लिंक उपलब्ध कराइए। मैंने 2 बार ऊपर लिख दिया है, इस कार्यक्रम का कोई फीडबैक लिंक नहीं है भाई, यह एक विद्वत गोष्ठी है। हमें आपको सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक दौर है, इसमें कोई फीडबैक लिंक या कोई प्रमाण पत्र की बात नहीं है। जो भी फीडबैक लिंक या प्रमाण पत्र की बात होती है, उसका रजिस्ट्रेशन मैं आपके सामने उपस्थित करता हूं, आपसे रजिस्ट्रेशन लेता हूं। एक कार्यक्रम का अभी प्रमाण पत्र आप लोगों का पेंडिंग है। हमारे यहाँ जो प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम बनाते थे, जो करते थे, वो आजकल की इस महामारी के थोड़े से शिकार चल रहे हैं, तो इसलिए हम प्रमाण पत्र आपको नहीं दे पाए हैं अभी। जल्द से जल्द उसकी उपलब्धता हम कराएंगे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम का कोई फीडबैक नहीं है। आज के कार्यक्रम का जो हमारा फीडबैक है वह सर की वाणी है, वह सर की विद्वत्ता है जो उन्होंने हमारे सामने रखी। और सर के लिए जो फीडबैक है वह चंद्रभान भाई की वाणी है, जो हम लोगों के सामने आई कि 10 साल से अपेक्षित या 10 साल से सोची गई बात आज हमारे सामने रखी गई। तो आप जैसे विद्वत जनों को अपने छात्रों के सम्मुख लाकर, अपने बीच पाकर हम लोग गौरवान्वित होते हैं। बिटिया रुचि, आप अपनी बात को पूरा करें, फिर हम कार्यक्रम को पूर्णाहुति की तरफ ले चलें। बेटा रुचि। जी सर, जी सर। सर जैसे कि चंद्रभान सर ने कहा कि आप जिस तरीके से समझा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आपको सुनते ही रहे। सेम ये कंडीशन सभी बच्चों की थी कि इतना अच्छा लग रहा था इस क्लास में कि लग रहा था ये क्लास यूं ही चलती रहे और हम लोग इसे सीखते ही रहे। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को समझाया कि लग ही नहीं रहा था कि आप एक नए टीचर हैं जो हम लोग के सामने पहली बार प्रस्तुत हुए हैं। काफी अच्छे से आपने, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक इतना ज्यादा हियरिंग इम्पेयर्ड के बारे में देखते थे, सुनते थे, मन भी होता था सीखने का, लेकिन कोई ऐसी शख्सियत नहीं आई सामने जिसके द्वारा हम लोग ये चीजें सीख पाए। तो आपने ये कोशिश की, बहुत अच्छा लगा देख करके कि शेफाली मैम ने हम लोगों को ABCD सिखाई, जो भी हम लोगों ने देखा और काफी कुछ सीखा भी और समझ में भी आया। और जैसा कि आपने कहा, आपने खुद स्वयं से ही कहा कि दूसरी क्लास भी हम लेना चाहेंगे। ये भी बहुत गर्व की बात है
कि एक अध्यापक ही खुद कहे कि हम दूसरी क्लास भी चाहेंगे। बच्चे तो चाहते ही हैं कि हाँ आपकी दूसरी क्लास है, लेकिन आपने खुद कहा नागेश सर से, ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि नागेश सर ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप बच्चों के हित के लिए बहुत ही ज्यादा सोचते और करते हैं, हर तरीके से उनकी मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। उसी तरीके से आपने अपने टॉपिक में भी वही चर्चा की, जैसे कि आपने बच्चों के अधिकार की बात भी रख दी। और नागेश सर की बात बिल्कुल एक प्रूफ होगी कि नागेश सर ने बिल्कुल सही कहा कि जो है आप हमेशा बच्चों के हित के लिए ही काम करते हैं। और आपने अध्यापक का उद्देश्य भी हम लोगों को समझाया कि अध्यापक का क्या उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को ये सीख मिलती है कि आने वाले समय में जब हम लोग अध्यापक बनेंगे तो हम लोगों को किन किन बातों का अपनी कक्षा में ध्यान रखना चाहिए, जिससे बच्चे हमारी किसी भी विषय वस्तु को अच्छे से समझ सकें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपकी दूसरी क्लास का बहुत इंतजार रहेगा और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग ये हियरिंग इम्पेयर्ड की जितने भी ये छोटे मोटी चीजें ये सब हम लोगों को आए और हम लोग समझें, और आपने हम लोगों को सिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर प्रारंभिक समय में मैंने इस बात को कहना नहीं सोचा था, सारे हमारे विद्यार्थी नहीं जुड़ पाए थे। मैं आपको इस पटल के बारे में मैं फिर वही बात कहूंगा, एक बार माइक आप म्यूट करके प्लीज, आवाज आपकी तरफ से। हाँ, तो यह पटल संस्थानिक व्यवस्था से ऊपर उठ के निर्मित किया गया है, अर्थात मेरे कहने का मतलब यह किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति संस्थान का पटल नहीं सर। इसका निर्माण हमने DSC-VI और DSC-HI-MR के जो विशेष छात्र छात्राएं हैं उनके शिक्षण प्रशिक्षण हेतु किया है। इसमें बड़े भाई दीपक कुमार जायसवाल जी, विकास मिश्रा जी, पंकज द्विवेदी जी और हमारे जो विद्वत जन है, जो TSM परिवार है, TBH परिवार है, CRC परिवार है, RSVI परिवार है, साथ ही साथ हिंद PG कॉलेज बाराबंकी, NAB अयोध्या और CRC पटना, वहां से लालचंद भाई साहब, प्रदीप सिंह जी इत्यादि ऐसे लोग, ऐसे हमारे भाई प्यारे सहयोगी हैं जो खुद भी समय देते हैं तथा छात्रों तक ज्ञानवर्धन करने का मार्ग बनाते हैं। आज एक नई संस्था से विजय बहादुर जी हमसे जुड़े, कुछ लोग ग्वालियर से जुड़े हैं, कुछ लोग राजस्थान से जुड़े हैं, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग। मैं आपके सामने पूरे विश्वास से सभी से कहना चाहूंगा, हमें बहुत लोगों को जोड़ने का कभी ऐसा रहा नहीं। हम ये चाहते हैं जिनको पढ़ना है और जो वास्तव में शिक्षक बनने के लिए आए हैं, हम लोगों के सेंटरों में सभी मित्रों के, सभी अध्यापकों के सेंटर में जो लड़के या लड़कियां, बेटे या बेटियां अध्यापक बनने आए हैं, वो सभी लोग पटल से जुड़ते भी हैं और अपनी मांग रखें, क्या उन्हें सुनना है, किससे सुनना है, यह भी बताएं। जैसे भी होगा बुलाएंगे, उनकी बारी हमारे आपके बीच होगी। आदरणीय सर हमारे सामने है, निवेदन किया जाएगा, प्रतिवेदन किया जाएगा, सब लोगों का सहयोग रहता है, रहेगा। एक आज सर ने भी उस बात, बेटे का नाम लिया, रौनक CRC पटना से है, रुचि बिटिया TSM से है, TCTBS से कुछ बच्चे हैं, CRC से निशांत गौतम है। ये ऐसे बच्चे हैं सर जो पढ़ाने वाले अध्यापक को ऊर्जा प्रदान करते हैं, एक ऐसा फीडबैक देते हैं जिसको पढ़ने के बाद हमें आपको लगता है कि हाँ, हम आप जो मेहनत कर रहे हैं वह सार्थक हो रही। तो मैं सभी संस्थाध्यक्षों से, संस्था में अध्ययन अध्यापन कराने वाले अपने श्रेष्ठों से इस बात का निवेदन करूंगा कि छात्रों को अब इस ओर भी चिंतन करने हेतु प्रेरित किया जाए कि देखिए, D.Ed में प्राप्तांक लाना, अगर यही लक्ष्य हम बना देंगे
या इसी के लिए हम डिपेंड कर देंगे तो बच्चे अब आधुनिकता के दौड़ में नहीं पूरी कर पाएंगे। सर आश्चर्य बताऊं, मैं आपके सामने बातें कह रहा हूं और विद्युत जनों के सामने नहीं कहता, क्योंकि आप हमजोली के और हम लोगों के साथ में काम करते रहे हैं। रिजल्ट जब आता है सीटीईटी का, टीईटी का, मैं सीटीईटी का ही लेता, आपको आश्चर्य होगा जान के आधे से अधिक डीएलएड के बच्चे पास होते हैं, आधे में डीएड, बीटीसी और वो जो उर्दू की और कोर्सेज चलते हैं, बीएड इत्यादि बच्चे पास होते हैं। क्यों? ऐसा क्या कारण है? आज सभी लोग जितने बच्चे इसमें हैं, जितने हमारे विद्वत जन, सभी से कह रहा हूं, ऐसा क्या कारण है कि डीएलएड के विद्यार्थी ज्यादा अच्छे तरीके से कंपटीशन की परीक्षाओं को पास कर रहे हैं? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। वो मैं आदरणीय दीपक सर से एक बार मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मैंने उच्चारित किया था, जिस दिन सीटीईटी का रिजल्ट आया था उसी दिन बताया। उसके पहले भी मैंने श्रेष्ठ गुरुजनों से उसकी चर्चा की है, यूनिवर्सिटी में भी उसकी चर्चा की। कारण यह है हमारे डीएड में जो हम लोग 10 सालों से चला रहे हैं, कई लोग इसमें ऐसे हैं जो 10 साल से अधिक से चला रहे हैं, कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं है। हम लोगों का आपसी सामंजस्य से निर्मित कोई ऑडियो वीडियो की कक्षा नहीं थी सर। आपको आश्चर्य होगा, अप्रैल से पहले, 25 अप्रैल से पहले जब नेट के यूट्यूब पर आप डीएड SCVI लिखते थे, मैं HI की बात नहीं कर रहा, वैसे तो डीएड की ही पूरी बात कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ VI की बात करूं तो ज्यादा अच्छा। डीएड SCVI लिखते थे तो रिजल्ट फॉर 0 शून्य आता था। एक डीएड SCVI के नाम से एक वीडियो नहीं था। आपको आश्चर्य होगा, अबेकस पर, टेलर फ्रेम पर, ब्रेल स्लेट पर और दृष्टिबाधित बच्चों को सिखाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की तकनीकी उपकरणों से संबंधित कोई हिंदी में एक वीडियो नहीं थी। आज अभी मैं बोल रहा हूं, इसी समय चाहे हमारे बेटे बेटियां, हमारे गुरुजन तो चेक कर सकते हैं। अगर आप नेट पे जाएं और डीएड लिखिए, डीएड SCVI या डीएड लिखिए, कम से कम 500 प्लस वीडियो दिखाई देगा। मैं ये नहीं कहता वो सारी उपलब्धता हमने कराई, हम लोगों ने शुरू किया। 25 अप्रैल से पहली वीडियो अपलोड की और फिर हमारे वे छात्र, हमारे वे सहयोगी, हमारे वे विद्वत्तजन जिन्हें लगा कि नहीं बिल्कुल ठीक है, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, उन्होंने अपलोडिंग शुरू की। और रात तक में अंदाजा है, विभिन्न पैटर्नों से अगर मैं देखूं, विभिन्न पटलों से देखूं, तो हजारों हजार वीडियोज SI, BI, MR के उपलब्ध हो चुके। अकेले आपके इस चैनल ने लगभग 600 वीडियो अपलोड किए। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि कोई प्रचार हो, मैं इसलिए बता रहा हूं सर कि अब इस बात की बड़ी आवश्यकता आ गई है कि यूनिफॉर्म किया जाए। सब लोग मिलकर एक ऐसे पटल बनाए, जैसे पटल चल रहा है, जिस पर एक ऐसे माध्यम को चुना जाए जो डीएलएड के टक्कर दे, जिससे हमारे बच्चे डीएलएड के विद्यार्थियों के जैसे सार्वभौमिक शिक्षा ले और प्रत्येक पटल पर स्वतंत्रता के साथ बोलने के लिए तत्पर और तैयार हो। अब सिर्फ ये नहीं तेरी क्लास मेरी क्लास, इससे निकलकर हमारे छात्रों की क्लास और हमारे छात्रों का भविष्य, इस ओर सोचना है हमें। आप हमारे निवेदन को स्वीकारें, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास हम जल्द से जल्द ही आपके सामने उपस्थित करेंगे। आज यहाँ उपस्थित होने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बड़े भाई श्री दीपक जायसवाल सर, सोनिया मैम, TCTBH का पूरा परिवार, CRC पटना का पूरा परिवार, लालचंद भाई साहब, प्रदीप भाई साहब, सारे बेटे और बेटियां, TSM का पूरा परिवार और CRC का परिवार तथा RSVI से जुड़े हुए सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बेटे बेटियों को और सभी बेटे बेटियों को, जितने भी संस्थान से, विजय बहादुर जी के संस्थान से हमारे बड़े भाई अरविंद दत्त शर्मा जी जुड़े, सभी का
जिनको मैं देख पा रहा हूं, जिनको मेरी मेमोरी में है कि वो हमसे जुड़े हैं, सभी को मैं बार बार धन्यवाद करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। सबसे सहयोग की आकांक्षा है, अपेक्षा है। आइए जुड़े और एक लंबे पटल को चलाएं, विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि रखें और विद्यार्थियों की ही उन्नति को अपना ध्येय बनाएं। सभी को सादर प्रणाम। सभी लेफ्ट कर सकते हैं। सादर प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू।